प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पिछले दिनों से दाऊद के जीवन से हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य आशीषित हो रहे हैं। हमारा जो अध्ययन है वो एक एक पद करके हम गहराई से परमेश्वर के वचन से हम चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वचन हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, किस तरह से हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक है, हम किन क्षेत्रों में उन वचनों को लागू कर सकते हैं, यही इन दिनों में हम सीख रहे हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे पहला शामुएल उसका 16 अध्याय 19 पद से लेकर के 23 पद तक, जहाँ दाऊद के विषय में बताया गया है कि दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाले स्थान से साउल के घर में लाया गया। इससे पहले एक जवान ने दाऊद के विषय में गवाही दी थी साउल के पास कि दाऊद वीणा बजाना जानता है, वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान है, रूपवान है और यहोवा उसके साथ रहता है। 5 क्वालिटी के विषय में उस जवान ने साउल के पास गवाही दी थी। जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया राजा के रूप में, दाऊद शायद सोचता होगा कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूँ, मैं कैसे राजा के पद तक पहुँच सकता हूँ। ये तो हमारी सोच है, दाऊद ये ना भी सोचता था होगा, क्योंकि उसका एक ही उसके मन में था कि वो परमेश्वर का आराधना करे। वो लगातार परमेश्वर की आराधना महिमा करता था। जब हम परमेश्वर के वचन से दाऊद के विषय में अध्ययन करते हैं, जब वो राजा के पद पर भी आया तो उनके जीवन में आराधना का भूख और प्यास था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आना पसंद करता था और इसलिए वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ से अपने आप को नियंत्रित होने नहीं दिया। जब उनकी ज़िंदगी में पद आया, जब उनकी ज़िंदगी में पद नहीं था, तो भी उसने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को आराधना करना सीखा था। जब परमेश्वर ने उनको राजा के पद के लिए अभिषेक किया, तो भी वो भेड़ बकरियों को चराता था और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता था। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके लिए रास्ता को खोल रहा था। यदि परमेश्वर आपके जीवन को चुना है तो वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोलेगा। आप कई बार शायद सोचते होंगे कि परमेश्वर ने मुझको चुना, लेकिन अब तक मेरी ज़िंदगी में आशीषें नहीं है, अब तक मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच रहा हूं। तो आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता है, धीरज धरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में आपके जीवन को उस स्थान तक पहुंचाएगा जिस जगह के लिए उसने आपको चुना है। दाऊद को लगभग 15 साल इंतजार करना पड़ा, तभी जाकर वो उस राजा के पद तक पहुंचा। जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां से उनको आगे ले आने के लिए परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा था। बाइबल बताती है साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया। वो दुष्ट आत्मा साउल को सताने लगा। कर्मचारी साउल को सलाह दिए कि एक वीणा वादक को बुला लें, जब वो वीणा बजाएगा तो आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उससे आपको राहत मिलेगा। साउल ने कर्मचारियों से कहा कि एक उत्तम वीणा वादक को ले आओ। तब एक जवान उस कर्मचारियों के बीच में गवाही दिया था दाऊद के विषय में कि एक व्यक्ति है, यिशै का पुत्र है, वो वीणा बजाना जानता है, वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान है, रूपवान है, यहोवा उसके साथ रहता है। ये 5 बातों को साउल के पास बताने वाला वो जवान था। जब आप सोचते होंगे कि मेरे विषय में बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस समय किसी न किसी को आपके जीवन के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो जंगल में था जहाँ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था, लेकिन ऑफिस में बैठा हुआ एक व्यक्ति दाऊद के विषय में साउल के पास गवाही दे रहा था। यह बात दाऊद के सोच से परे था, लेकिन परमेश्वर उसके लिए रास्ता को खोल रहा था। दुष्ट आत्मा यहोवा की ओर से आया साउल के ऊपर, उसको घबरा रहा था और वो दूर तब होगा जब दाऊद ही आएगा उस साउल के घर में, और जब वो वीणा बजाएगा तो वो दुष्ट आत्मा भागेगा। और इस तरह से दाऊद अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ रहा था, जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था।
परमेश्वर हमारे जीवन को एक गवाह के रूप में खड़ा किया है। हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। दाऊद के जीवन में जो आराधना था, अब दाऊद के जीवन में जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्यता था, वो सिर्फ खुद में सीमित नहीं था, लेकिन अपने कामों के द्वारा वो बाहर तक वो प्रकट हो रहा था, जिसके कारण से वो जवान दाऊद के विषय में सुना था, उनको देखा था, और इस बात को उसने उस राजा साउल के सामने में रखा। कई बार जब किसी को प्रार्थना की जरूरत होती है, जब किसी को परमेश्वर के दासों की जरूरत होती है, तो उस समय यदि आप उस जगह को भर नहीं सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति को आप मदद कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को परिचय करा करके। जिस तरह से उस जवान ने खुद तो वीणा बजाना नहीं जानता था, खुद वो वीर योद्धा नहीं था, लेकिन उस जगह के लिए उसने समझा कि वो जगह दाऊद के लिए अच्छा है, और उसने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित उस दाऊद को उस जगह पर उसने इंट्रोड्यूस किया, परिचय कराया, उसने गवाही दिया। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर हम सबको एक अच्छा गवाह बनाया है। जब परमेश्वर आपको और मुझको एक गवाह के रूप में खड़ा किया इस पृथ्वी पर, तो हम अपने कामों के द्वारा खुद को प्रकट करते हैं। आप कौन है, ये इस चीज से प्रकट होता है कि आपका काम कैसा है। हम वास्तव में खुद को प्रकट करते हैं, हम अपनी बोली से खुद को प्रकट करते हैं, हम अपनी चाल चलन से खुद को प्रकट करते हैं, हम अपनी व्यवहार से खुद को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला सामुएल 16 अध्याय 19 से 23, जो आज का अध्ययन का वचन है। तब साउल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से साउल के पास भेज दिया, और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब साउल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। परमेश्वर का वचन यह हमें बताती है कि दाऊद के विषय में उस जवान ने जो गवाही दी थी, वो गवाही एग्जैक्टली यहाँ पूरा हो रहा है। वो जवान यूं ही दाऊद के विषय में नहीं कहा था कि वो वीणा बजाना जानता है या अन्य क्वालिटी के बारे में। जब साउल इसके विषय में गवाही को सुना कि वो जवान वीणा बजाना जानता है, बात करने बुद्धिमान है, वीर योद्धा है, रूपवान है, यहोवा उसके साथ रहता है, इन सारी चीज़ों को वो सिर्फ सुना था, लेकिन उन चीज़ों पर वो विश्वास किया और दाऊद को अपने पास लाने के लिए अपने दूतों को कहा। और जब दाऊद को उनके पास उपस्थित कराया गया, उनके साथ जब वो रहने लगा, बाइबल बताती है उससे वो बहुत प्रीति करने लगा, और वो इतना खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और उसने क्या कहा, यिशै के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। वो उससे बहुत प्रसन्न हो गया, और यहाँ तक कि वो उसको अब हथियार ढोने वाला भी बना दिया। उसको वीणा बजाने के लिए बुलाया था, लेकिन अब उसको हथियार ढोने वाला भी बनाया, क्योंकि उससे वो बहुत खुश हो गया और उससे वो प्रीति करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार में वो सारी चीज़ें विद्यमान थी। उनका बातचीत करने का ढंग, उनका रहन सहन, सब चीज़ उनको प्रभावित किया। वास्तव में हम जो गवाही देते हैं, लोगों के सम्मुख परमेश्वर को पेश करते हैं, तो वो चर्च के स्टेज में सिर्फ नहीं होता है। चर्च के स्टेज पे सब अपने आप को सही दिखाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तब हम अपना असली रूप को लोगों के सामने हम प्रकट करते हैं। हाँ, साउल ने दाऊद के विषय में सुना था कि उसके विषय में इतने सारे क्वालिटी हैं, उनके पास इतने सारे गुण हैं,
लेकिन जब दाऊद उनके साथ रहने लगा तब उनको पता चला कि वास्तव में वो है कौन। हम अपने कामों से खुद को हम प्रकट करते हैं। क्या आप अपने कामों से खुद को परमेश्वर को आप प्रकट करते हैं? आपके जीवन में परमेश्वर है इस बात को आप प्रकट करते हैं? आप कौन है ये चीज़ हम अपनी बातों से अपने कामों से जब हम प्रकट करते हैं तो आज हमें सोचना है कि हम अपनी कामों से हम किन चीज़ों को हम प्रकट कर रहे हैं। क्या उन चीज़ों में परमेश्वर है? बाइबल बताती है कि उस जवान ने गवाही दिया था कि यहोवा उसके साथ रहता है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब वो वीणा बजाया तो बाइबल बताती है कि वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ करके भाग जाता था। क्यों वो भागता था? क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, यहोवा उसके साथ रहता था। इस संसार में परमेश्वर ने आपको और मुझको एक गवाह के रूप में खड़ा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है। हम सब इस जगत के लिए ज्योति हैं क्योंकि हम एक गवाह हैं। हम लोगों में लाइट को पहुंचाने वाले हैं। और वो लाइट कौन है? यीशु मसीह है। वो लाइट क्या है? परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचता है। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का अनुग्रह को हम दूसरे लोगों तक हम प्रकट करते हैं। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अन्य लोग जो इस संसार में हैं वो हमारे भले कामों के द्वारा उस परमेश्वर को बड़ाई करना चाहिए। हमारे भले काम, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत करना, जो कुछ भी हमारा रहन सहन है, जितने भी परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों के बीच में हमारा प्रतिक्रिया किस तरह से होता है, उन सारी चीज़ों में संसार के लोग परमेश्वर को देख सकें, परमेश्वर को बड़ाई कर सकें। आपके जीवन के द्वारा आपकी बड़ाई नहीं लेकिन परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। दाऊद के विषय में गवाही दिया गया और वो गवाही दाऊद के शाऊल के पास में पूरा हुआ। जब उनके साथ रहने लगा, उनके साथ जब वो बात करने लगा तो उनको सही में पता चला कि वो कितना बुद्धिमान है। उनको सही में पता चला कि यहोवा उसके साथ रहता है। आज हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तो हमारा बातचीत करने का ढंग कैसा है? आज हमारा व्यवहार दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो हम किस तरह से व्यवहार करते हैं? क्या आप एक परमेश्वर का दास और दासी के रूप में आपका व्यवहार होता है? क्या आपका बोली वचन, आपका एक एक चीज़ परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई को प्रकट करते हैं? आज हमें इस वचन के द्वारा हमें सीखना है और दाऊद के जीवन से हम चीज़ों को सीखकर अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।